हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुधीर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुधीर एक्सपेरिमेंट। ये जो हैंडसेट आप देख पा रहे हैं ये है आईफोन 7 और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ग्लास ऊपर से टूटा हुआ है और एक बारीक सी लाइनिंग इसकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही है। शायद आपको ऐसे नहीं दिखेगी, आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमको पूरी की पूरी फोल्डर इसका चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 7 का फ़ोल्डर चेंज करना बहुत ही आसान है। मगर इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस चैनल पे आने वाले नए अपडेट आपको आसानी से मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब काम की बात। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आईफोन 7 का फ़ोल्डर चेंज करना कितना आसान है। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा कि बड़ी आसानी से आप आईफोन 7 का फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैंने इसके नीचे की स्क्रू खोल ली है क्योंकि आईफोन को खोला ही वहीं से जाता है। उसके बाद सिंपली इसको स्विच ऑफ करना है और स्विच ऑफ करने के बाद चाहे तो आप अपने हाथ से कुछ इस प्रकार से खोल सकते हैं या तो फिर मार्केट में अलग से एक प्लास्टिक का ओपनर भी आता है जो कि 5 से 6 रुपये का आसानी से मिल जाता है। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको सिंपल वे में आपको खोल के बता रहा हूँ कि आप सिंपली अपने नाखून को थोड़ा सा बड़ा रखें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ओपनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से साइड में आप गैप बनाएं। गैप बनाने के बाद बड़ी आसानी से ये खुल जाएगा। तो चलिए पहले इसे फटाफट से खोलते हैं और खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर की साइड में इसके लॉक होते हैं और जिस लॉक की वजह से ऊपर से फिक्स हो जाता है और नीचे से इसमें हम स्क्रू लगाते हैं तो ये परमानेंटली फिक्स हो जाता है। चलिए पहले इसे खोल लेते हैं। फिर तो ये आप देख सकते हैं ये खुल चुका है और खुलने के बाद इसके फटाफट से स्क्रू खोलते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि सबसे पहले इसकी बैटरी को अलग करना है। और आप देख सकते हैं मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें 2 या 3 प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें काफ़ी छोटे छोटे स्क्रू होते हैं तो मार्केट में अगर आप बोलेंगे तो आपको स्क्रू ड्राइवर आसानी से मिल जाएगा। तो इसको आप फटाफट से खोल लीजिए। खोलने के बाद इसके बाद इसके जो कनेक्शन है उसको अलग अलग करते हैं, बैटरी के और इसके टच के और इसके डिस्प्ले के। तो सिंपली इसको अलग करना है। अलग करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इसमें जो स्क्रू आपने जहां से निकाले हैं आप इसे वहीं लगाएं। इसके लिए आप चाहें तो इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं या तो फिर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मुझको आईफोन 7 का फ़ोल्डर लेके आना था और मैं लेके आया फ़ोल्डर आईफोन 6 का। ये शायद बाय मिस्टेक हो गया, शायद मैंने भी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर चलो कोई बात नहीं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आईफोन 6 का फ़ोल्डर और आईफोन 7 का फ़ोल्डर दोनों लुक वाइज तो सेम दिखते हैं, लेकिन ये बैक साइड से देखने में पता चलता है कि इसका जो कनेक्शन है एक का ऊपर से होता है और दूसरे कनेक्शन नीचे से होते हैं। तो इसको वहीं से पता लगाया जा सकता है कि ये आईफोन 6 का है या फिर आईफोन 7 का है। चलिए फटाफट से इसके स्क्रू खोलते हैं और स्क्रू खोलने के बाद इसमें फिर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर निकालना है और ऐसे करके हमें इसके एक एक पार्ट सारे बाहर निकालने हैं। पहले फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके बाद ऊपर की तरफ रिसीवर के साथ कैमरे के बाद कॉलिंग सेंसर, ये सब के सब इसमें से निकालना है। इसमें मतलब फॉल्टी में से हमें निकालना है। चलिए जल्दी से हम इसको निकालते हैं। तो फाइनली मैंने सारे स्क्रू खोल दिए हैं और ये है आईफोन 7 का फ़ोल्डर। इससे पहले जो मेरे पास दूसरा फ़ोल्डर था वो मुझे रिप्लेस करना पड़ा।
तो इसमें जो डिफरेंट था वो आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली डिफरेंट सिर्फ इतना था, इसकी जो कनेक्शन है उसके ऊपर की साइड से थे और इसके नीचे की साइड से। आप देख सकते हैं ये रहे इसके कनेक्शन। इससे पहले जो फोल्डर था वो था आईफोन 6 का, उसके ऊपर की तरफ कनेक्शन थे जहाँ पे कैमरा या रिसीवर लगता है। तो इसी के साथ ही चलिए इसको फिक्स करते हैं। बेसिकली आगे का जो प्लान है वो ये है कि हमें क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट निकाल के इसमें लगाना है, यानी पुराने वाले में से हम पार्ट को निकालेंगे और नए वाले में हम उसको लगाएंगे। साथ ही मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो इसके कनेक्शन होते हैं आप देख सकते हैं। बेसिकली जब हम इसे फिक्स करेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे इसके लॉक होते हैं और हमें यहीं पे लगाना है। LCD या फिर टच दोनों के लॉक इधर ही होंगे और इसको बस हमें इस पर जॉइंट करना है सिंपली, ना कोई सोल्डरिंग ना कुछ, और सिर्फ हमें जॉइंट करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पे इसको जॉइंट करना है। और फिर जब ये प्रॉपर जॉइंट हो जाए तो एक बार इसको ऑन करके पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि LCD ब्रोकन है, यानी LCD टूटी हुई है। तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है और इसको फिर LCD और टच प्रॉपर चेक करके उसके बाद इसमें हम सेंसर, फ्रंट कैमरा, रिसीवर, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सारे के सारे इसमें लगा के इसको फिक्स कर देंगे। तो मैंने फ़ोल्डर को हैंडसेट में फिक्स करके LCD और इसकी टच को प्रॉपर चेक कर लिया है, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अब मुझे बेसिकली इसको फिक्स करना है, तो चलिए इसको करते हैं फिक्स और उसके बाद देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी है या फिर नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूं और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी वीडियो और अच्छे कंटेंट भी मैं डालूँगा। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना या फिर लिखना ना भूलें। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कभी भी आप नया फ़ोल्डर लें iPhone 7 का या आईफोन की किसी भी सीरीज का, तो उसमें आपको रिसीवर मैट ऑलरेडी पहले से ही मिलती है। या तो आप उसमें नया रिसीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसीवर मैट नई वाली, या तो फिर आप अपने हैंडसेट में लगा हुआ, यानी जो आपका फॉल्टी फ़ोल्डर है उसमें लगा हुआ रिसीवर मैट पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट तरीका है, जैसा मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसा कीजिए। जैसे कि आप फॉल्टी में से निकालें और तुरंत इसमें आप यानी कि नए वाले में आप लगा दें। इससे आसानी ये होगी कि आपका कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं होगा और आप, सबसे बड़ी बात ये कि आप भूलोगे नहीं कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकाला और कैसे निकाला है। आप इजी वे में और बहुत आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और कि मैं कितनी आसानी से इसको निकाल के और इसे फिर लगा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है कि ऊपर की साइड में कॉलिंग सेंसर, रिसीवर और फ्रंट कैमरा, ये तीनों के तीनों एक ही साथ कंबाइंड रहते हैं, और बैक साइड में यानी उसके जस्ट बिल्कुल नीचे की साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। तो बस बेसिकली बस फॉल्टी में से आपको निकालना है और नए वाले में आपको फिक्स कर देना है, और वैसे ही आपको स्क्रू लगाने जैसे आप स्क्रू को निकालते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर के सारे कनेक्शन प्रॉपर फिक्स हो गए हैं। अभी बारी है फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो ये 40 में से फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने कुछ इस प्रकार से निकाला, आप भी बिल्कुल ऐसे ही निकालिए, और निकालने के बाद इसको ऐसे लगाना है।
और फिंगरप्रिंट सेंसर में भी लॉक होता है, कोई सोल्डरिंग का या कोई अदर चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली उसको फिक्स करें और उसको लॉक कर दें। आईफोन की दोस्तों क्वालिटी यही है कि आप इसमें कोई भी पार्ट चेंज करें तो इसमें कहीं भी सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉक सिस्टम होता है। सिंपली आप इसको लॉक कीजिए और आपका कोई भी पार्ट वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर फिक्स कर दिया और मैं स्क्रू की सहायता से इसको लॉक कर रहा हूँ। जैसे ये प्रॉपर लॉक हो जाएगा तो मुझको ऊपर से ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्लेट लगानी है। ये प्लेट किस काम आती है? ये काम आती है आपके जो हैंडसेट है उसको फिक्स करने के, आई मीन कि जो आपका हैंडसेट होता है उसको और जो आपने जो फोल्डर लगाया दोनों को जब ये फिक्स हो जाए तो इनको लॉक करने का काम आती है। तो बस आप इसको ऐसे ही फिक्स कीजिए। इसमें छोटे छोटे स्क्रू लगते हैं साइड में, आप ऐसे स्क्रू लगाइए और फिक्स कीजिए। फिक्स करने के बाद इसको आप सिंपली अपने हैंडसेट में लगाइए और लगाने के बाद नीचे की तरफ आपको सिंपली 2 स्क्रू लगाने हैं और ये वर्किंग के लिए प्रॉपर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। तो दोस्तों अंदर के सारे स्क्रू मैंने लगा लिए हैं। अब बारी है इसको फिक्स करने की। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ऊपर की साइड में इसके लॉक होते हैं, आप देख सकते हैं ये लॉक है। और बस आपको कुछ इस प्रकार से इसे लगाना है, हल्का सा आगे से उठा के और नीचे यानी आगे की तरफ इसको हल्का सा धक्का देना है, यानी प्रेस करना है और फिर इसको अंदर की तरफ दबा देना है। तो ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद आपको नीचे की तरफ में छोटे छोटे 2 स्क्रू हैं और वो 2 स्क्रू आपको लगाने हैं और फिर आपका ये हैंडसेट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगा और ये वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आईफोन की क्वालिटी ये है कि इसका कैमरा तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ इसके पार्ट बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो आईफोन के फोल्डर को चेंज करके आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। और जो बाहर मार्केट में जो दुकान वाले होते हैं या फिर सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो इस बात का काफ़ी फ़ायदा भी उठाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब इसके नीचे की तरफ हम लगाते हैं स्क्रू और स्क्रू लगाने के बाद उसके बाद आप देख पाएंगे ये ओके हो चुका है, यानी प्रॉपर कंडीशन में वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर फोल्डर फिक्स के यानी लगाने के बाद ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है और इसकी टच आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग भी प्रॉपर आई है। जो इसकी फ़िटिंग होती है एकदम प्रॉपर आ रखी है। इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट फ़ोल्डर या कोई बाहर से कोई दूसरा फ़ोल्डर लगाया गया है। आप देख सकते हैं एकदम ओके फिटिंग है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको भी टच भी इसकी चेक करके दिखाऊंगा, LCD भी दिखाऊंगा और मैं आपको कैमरा भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें फ़ोल्डर हमने दूसरा लगाया है तो उसका कैमरे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी या इसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं टच प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी और हैंडसेट के बारे में पूछना चाहते हैं या तो फिर अपना कोई सुझाव बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।